नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4.0 बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। टीआरई 3 की लगभग फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अपने अंतिम चरण में आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके बाद उनके ट्रेनिंग की बात की जाएगी, फिर जो सीटें बचेंगी है ना उसका कैलकुलेशन करके टीआरई 4 बस बहुत जल्द हमको देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल है भाई साहब कि अब ये जब वैकेंसी आएगी हमारे पास तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? पहला सवाल आपको खुद से करना है कि क्या हम तैयार हैं। अच्छा, एक सवाल और, तैयार होने से पहले जरा ये बताओ कि हम तैयार क्यों हैं, क्यों हमें तैयार होना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए। भाई साहब, ये वो वैकेंसीज है क्योंकि बिहार में या किसी दूसरे स्टेट में इतने बड़े लेवल पर कभी भी वैकेंसी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी और ना ही मिली है अब तक जितनी वैकेंसीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। हर बार, इस बार भी लगभग 1,38,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है शिक्षकों की। तो भाई इतनी बड़ी संख्या है ना, बीएड करके बैठे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो भाई साहब एक बेहतरीन सुनहरा मौका ये रहा आपके सामने। चले भाई, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि हमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इन चारों सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे आपके रास्ते को आसान, कोशिश करेंगे कि हम आपकी कामयाबी में थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि एक कामयाबी में एक हाथ होना, कोशिश करेंगे कि आपकी कामयाबी में एक हाथ हम अपना भी बढ़ा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा बीपीएससी टीआरई 4.0। सबसे पहले जानेंगे कि भाई साहब इसमें क्या कुछ सिलेबस रहता है। सबसे पहले बात होगी सिलेबस की, सिलेबस के बाद फिर हम बात करेंगे। अच्छा, सिलेबस से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई बीपीएससी टीआरई जो एग्ज़ाम लेती है, ये बीपीएससी एक संस्था है और ये संस्था कितने तरीके से एग्ज़ाम लेगी हमारे टीआरई के लिए। हमने कहा जब टीआरई की वैकेंसी आएगी तो 4 कैटेगरीज में आपको वैकेंसी दिखेगी। कौन कौन सी कैटेगरी होगी? तो सबसे पहली जो कैटेगरी होगी वो क्लास 1 to 5, ये आपको पहली वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जिसको पीआरटी कहते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबिलिटी अलग होती है और फिर आप बीएड होना चाहिए, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें डीएलएड होना चाहिए। भाई पढ़ाने के लिए तो बीएड चाहिए, लेकिन 1 to 5 वालों के लिए डीएलएड चाहिए। अगर आपने +2 कर रखा है और डीएलएड किया हुआ है, 1 to 5 आपके लिए। इसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है, वो होती है 6 to 8 और तीसरी वैकेंसी 9th to 10th। लगभग एलिजिबिलिटी सेम होती है, क्वेश्चन पैटर्न भी सेम होता है, लगभग चीज़ें सेम होती है। तो 2 कैटेगरी हो गई। एक और कैटेगरी जो लास्ट बचती है वो है हमारी 11th और 12th। और 11 12 जिसे हम लोग पीजीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? पीजीटी, 11th और 12th। यहाँ पर आपको पीजी होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, तभी जाकर के आप ये भर पाएंगे। तो 4 तरीके से हमको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पहला 1 to 5, दूसरा 6 to 8, तीसरा 9 10th और चौथा हमारा 11th और 12th। तो भाई साहब अब इन सभी के बारे में जरा समझने की कोशिश करें हम लोग कि भाई पूछा क्या जाता है, कितने तरीके से एग्जाम हो गया, क्लियर हो गया है ना। अपन किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, मन में आ गई ना बात है जी। देख लो भाई साहब, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी देख रहे हो भाई। कुछ तो 6 to 8 9 10 दोनों में एलिजिबल होंगे है ना, और कुछ भाई साहब वो सोच रहे होंगे फिर यार एमए कर लिया होता, पीजी कर लिया होता है। तो भाई साहब अभी भी मौका है, पीजी कर लो। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज़रा देखेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न को। एग्ज़ाम कैसा होता है ना। पता होना चाहिए कि जब नौकरी लेने जाएंगे तो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर कहाँ कहाँ फूल बिछा है, कहाँ कहाँ कांटा है, कहाँ रेगिस्तान मिलेगा, कहाँ पहाड़ मिलेगा, कहाँ गड्ढा मिलेगा, कहाँ हो सकता है ऊंचा कोई जगह मिल जाए। तो कि भैया आप जब चलो तो अपनी तैयारी उस हिसाब से रखो। पता चला छाता लेके गए थे, फंस गए हैं रेगिस्तान में। भाई साहब खूब गर्म कपड़ा रख लिया है और सूर्य देवता एकदम बिल्कुल लू चला रहे हैं है ना। जाना है पहाड़ों में और कपड़ा लेके ही नहीं गए
तो अपनी तैयारी ये अधूरी तैयारी है। तो तैयारी पूरी कब होगी? जब हमको रास्ता पता होगा कि भाई कहां पे क्या आने वाला है। तो पहले एक रास्ता देख लेते हैं कि हमको ये जो पूरी हमारी जो जर्नी होगी, जो पूरा सफर होगा, कैसे कैसे होगा। तो सफर की शुरुआत होगी आपके नोटिफिकेशन आने से। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, लेके पहुंचेंगे एग्जाम। किस चीज़ के लिए? एग्जाम देने। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? तो एग्जाम जो है वो लगभग 2.5 घंटे का होगा। जितना भी पोस्ट है सभी जगह पे 2.5 घंटे का एक एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी टीआरई के एग्जाम्स में नहीं होता है। तो भाई साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है जी। क्या होगा? हमने कहा एक आपकी लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो रिटन टेस्ट होता है ये आपका 150 मार्क्स का होता है। बेसिकली अलग अलग एग्जाम, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग, लेकिन एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, चाहे 1 से लेके 5th की बात करें, 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th, इन सभी में लैंग्वेज पेपर कॉमन है। और वो लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है 30 मार्क्स का। टोटल 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर पूछा गया। इसमें से 22 मार्क्स आपके हिंदी के पूछे जाएंगे और 8 नंबर का जो है इंग्लिश पूछा जाएगा। और ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। बोले भाई साहब बढ़िया, अच्छा क्वालिफाइंग है सर, तो कितना नंबर चाहिए भाई? है मतलब पास करने के लिए पता तो होना चाहिए कि भाई अपन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो चाहिए। बोला कि भाई साहब 30%। बोले 30% निकाल लो, 30% कितना होता है? हाँ देखो बहुत सारे लोग देखो कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। 9 नंबर, और ये दोनों मिला के 9 नंबर लाना है। 9 नंबर से आगे देखो भाई, इसमें 30 में 30 आ जाए ना तो कुछ होने वाला नहीं है ना, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं देने की ज़रूरत है। ये क्वालिफाइंग है, इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई आप पढ़ाने जा रहे हैं तो भैया आपको हिंदी आनी चाहिए। बिहार के टीचर बनने जा रहे हैं तो भाई साहब हिंदी आनी चाहिए, है ना, और थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है जी, ये रहा हमारे हिंदी का सिलेबस। खैर इसके बाद आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज का सिलेबस। अब आगे बात करेंगे, एक एक क्लास को देखेंगे, एक एक। पहले 1 to 5 की बात की जाएगी। पूछा क्या जाता है? हमने कहा भैया 30 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। हमारा लैंग्वेज पेपर हो गया, हमारा भाषा का पेपर हो चुका। ठीक है, बचा कितना? 120 नंबर। तो इस 120 नंबर में क्या पूछा जाएगा? इस 120 नंबर में ये लोग पूछ लेंगे आपसे, मैथ्स पूछ लेंगे, रीजनिंग पूछ लेंगे, तर्क शक्ति से कहा जाता है। सामान्य जागरूकता की अगर हम बात करेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस देखने के लिए मिलेगा और अच्छा से अच्छी संख्या में साइंस देखने के लिए मिलता है। अच्छा कहाँ से पूछेगा इस पर चर्चा बाद में की जाएगी, है ना। अभी पहले हम लोग सिर्फ देखेंगे क्या क्या पूछता है। आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिखाई देगा, भूगोल दिखाई दे जाएगा और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, है ना, ईवीएस। तो इतना सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। कहाँ पर? हमारे क्लास 1 to 5 में। क्या पढ़ना है? वेरी क्लियर। कितने सारे सब्जेक्ट हैं? हो गया क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे 6 to 8। अच्छा 6 to 8 हो या आपका 9th 10th हो, लगभग एक जैसा ही पैटर्न फॉलो होता है। तो जरा समझेंगे 6 to 8 का पैटर्न। 6 to 8 और 9 10th इन सभी जगहों पर भैया 30 नंबर का तो निकाल लिए भाषा, ये सबके लिए कॉमन है। हो गया बात आई गई। अब जो बाकी बचा, कितना बचा? 120 नंबर। अब इस 120 नंबर को ना 2 भाग में बांटेंगे। पहला नंबर जो होगा वो होगा 40 नंबर, और फिर जो दूसरा सेक्शन होगा उसे भी हम लोग कहेंगे 40 नंबर, सॉरी 80 नंबर। ठीक है जी। अब ये जो 40 नंबर है ये है जीएस का, सामान्य अध्ययन के नाम से आता है। बोले भाई साहब सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाता है? हमने कहा कुल मिला के 5 ही चीजें पूछी जाती है। भाई साहब इसका बिल्कुल ये तो गेस आपको दे रहे, मतलब गेस भी नहीं, अब कह लो कि इसका सिलेबस तो बस ऐसे ही ले लो, है ना, मतलब पढ़ के एग्जाम में एज इट इज पूछ देगा। 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? एक इतिहास पूछ देगा, और इतिहास में भी सारी चीजें नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछ लिया जाएगा। दूसरा भूगोल पूछा जाएगा, तीसरा विज्ञान, चौथा करंट अफेयर्स और 5वां मैथ। 5 सब्जेक्ट है, 8 नंबर का एक सेक्शन से पूछा जाता है। कितने हो गए भाई साहब? 40 नंबर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये वो पेपर है जिसमें आपको 35 प्लस आ जाएगा बहुत आसानी से। 35 से 37 38 क्वेश्चन। देखिए 40 का 40 बना पाना बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ें है ना, बहुत कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं, लेकिन
35 प्लस लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। मैथ 8 को पूछेगा, करंट अफेयर्स 8, तो 8 की संख्या में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा है नहीं। दूसरा जो सेक्शन है हमारा 80 नंबर, ये वाला 80 नंबर जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 80 मार्क्स, इसको भी फिर 2 भाग में बांटा जाता है, 40 मार्क्स और 40 मार्क्स। और 40 मार्क्स का एक सब्जेक्ट और 40 मार्क्स का फिर दूसरा सब्जेक्ट लेना है ना। अच्छा भाई साहब, जैसे साइंस है तो यहाँ पर साइंस ले लिया, यहाँ पर मैथ्स हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो 9 10th हो, चाहे वो 6 to 8 हो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगर एसएसटी की, तो एसएसटी में एक चीज़ है बहुत ज़बरदस्त, क्या कि आइदर आपके पास इतिहास होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए कोई एक पेपर, या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए, कोई एक होना ही चाहिए, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी। और दोनों अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लिए तो अति उत्तम है ना जी। हाँ, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट बच जाता है वो आपका बचा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अगर यहाँ पर हिस्ट्री ले लिए हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर ज्योग्राफी ले लिया है तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है, और कॉम्बिनेशन यही बनेगा। ठीक है जी, चलिए भाई फिर आगे बढ़ेंगे। सर अगला क्लास 9 10th बिल्कुल सेम, क्या है, 30 नंबर का लैंग्वेज है, 40 मार्क्स का जीएस जनरल स्टडीज़, फिर वापस एक सब्जेक्ट 40 नंबर का, दूसरा सब्जेक्ट 40 नंबर का, यहाँ पर साइंस, यहाँ पे मैथ। अगर यहाँ पर हिस्ट्री ले लिया है तो यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से कोई एक। अगर ज्योग्राफी ले लिया है तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से कोई एक। ठीक है, बिल्कुल सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। 11 12 में क्या है भाई साहब? अच्छा, 11 12 में ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है, शायद लोग आजकल पता नहीं कि गौर क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले 11 12 कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, और कॉलेज में टीचर नहीं होते थे, लेक्चरर हुआ करते थे। 11 12 में पढ़ाने वाले लेक्चरर होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। अब इनका भी पैटर्न उसी हिसाब से होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, पैटर्न भी उसी हिसाब से। पहला 30 मार्क्स किस चीज़ का है भैया? भाषा का। 40 नंबर जीएस। अच्छा, ये 40, ये वो जीएस है ना, ये जीएस है ना, ये जीएस बोल रहा होगा, अरे भाई साहब ये जो आ रहा है ना मुझे बजा के जा रहा है। इधर से भाई साहब 6 to 8 वाले भी बजा के चले जा रहे हैं, यार ये तो जीएस है यार, 8 वाला है। 9 10th वाले भी सोच रहे हैं अरे भाई साहब ये तो जीएस है हमारा 40 नंबर, इधर से तो 35 37 नंबर आ ही जाएगा। 11 12 में भी देखो यही जीएस है, मतलब जीएस एक ही है, इसको 3 तरफ से लोग बजाए जा रहे हैं घंटा समझ के, टन टन टन, है ना। ये बेचारा बजे जा रहा है जीएस, हैं। और भाषा की क्या है भैया? भाषा तो जर्नी है जी, वो तो सारी जगहों पे कॉमन है। ये जो जीएस है इसको तीनों ने मिलकर बजा दिया, 6 to 8 9 10 11 12। अब आगे जो सब्जेक्ट का, यहाँ पर खेल सब्जेक्ट का हो जाता है। क्या सब्जेक्ट पे हो जाता है भाई साहब? जो सब्जेक्ट लेंगे ना, कोई एक ही सब्जेक्ट ले पाओगे, या तो हिस्ट्री ले लो, या तो इकोनॉमिक्स ले लो, या तो ज्योग्राफी ले लो, या तो इंग्लिश ले लो, या फिर हिंदी ले लो, मैथ्स ले लो, है ना। आप फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होता है, जो भी पूछा जाएगा। सोशियोलॉजी ले लीजिए, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है। तो एक ही पेपर 80 नंबर, कुल मिला के 150 नंबर। ठीक है जी, ये रहा हमारा सिलेबस। भाई साहब ये सिलेबस हमने समझ लिया है। अब सिलेबस समझने के बाद अब बात करेंगे कि ठीक है सर सिलेबस तो आ गया समझ में, पढ़ना क्या है। सिलेबस तो समझा, कैसे पढ़ना है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है ना, कि भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना है चलो ठीक है काम करो, लाओ किताब लाओ उठा के पढ़ना शुरू, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं जी नहीं। चोट वही करनी है जहां दीवार कमजोर है, और चोट तब करना है जब लोहा बिल्कुल गर्म हो, नहीं तो दोनों ही कंडीशन में वार खाली जाएगा। तो भाई साहब इसकी कमजोर दीवार, हमने कहा भाई इसकी कमजोर दीवार तो खुद ही दे रखा है। बोले क्या? एनसीईआरटी एससीईआरटी। बोले एनसीईआरटी एससीईआरटी पे ही चोट करते हैं। बोले ठीक, चलो भाई जरा समझते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी कहाँ से पढ़ना है। इसकी कमजोर दीवार 6 to 12 तक की। ठीक है जी, अब इस पे हम लोग चोट करेंगे। कैसे चोट करेंगे भाई साहब? एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। बोले क्या? पहले एनसीईआरटी उठाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल और राजनीति, अर्थशास्त्र
और इसके बाद विज्ञान। ठीक है जी, इतना सारा चीज़ हमें पढ़ना है हमारे 40 नंबर के लिए भी और हमारे सब्जेक्ट के लिए भी है जी। हाँ वही 40 नंबर, वही घंटा वाला। भाई साहब जो आ रहा है उसको बजा के जा रहा है, हैं भाई साहब इधर आओ। बोले क्या? अरे जीएस वाले लाओ भाई 40 नंबर हमको भी दे दो, है ना, वो बट रहा है। आगे इतिहास में क्या पढ़ना है? इतिहास में 6 से लेकर 12 तक की किताबें पढ़नी है। अच्छा, सभी को सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है ना, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सबको सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे पीआरटी वालों को 11-12 में नहीं पढ़ाई नहीं करनी है ना, या हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ये नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको दिख रहा है। क्लास 6 में 10 को पढ़ना है, 7th में 8 चैप्टर, क्लास 8 में 8 चैप्टर, 9th में 5, 10th में फिर 5 और 11-12 को मिला दे तो ये 7 और 12। तो इतना चैप्टर हमें पढ़ना है। देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, एक एक सीढ़ी। ठीक है जी। अगले सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे, भूगोल। भूगोल में भी फिर हम देखेंगे हमारा 6, 7, 8, 9, 10th, 11th और 12th, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। चैप्टर्स आप देख सकते हैं, है ना, और इसमें थोड़ा चैप्टर बड़ा बड़ा भी है, जैसे 20-20 चैप्टर्स है। क्लास 11th में 20 को है, क्लास 12th में 17 को है। भाई साहब देखो, ये देख के पता हो जाना चाहिए कि भाई चलना कितना दूर है। देखो सांस नहीं हाँफनी चाहिए, पहले से स्ट्रेंथ बनाएंगे, है ना। जब हम रास्तों पर दौड़ेंगे तो सांस हमें क्या नहीं होना चाहिए, उखड़ना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि लगे हाँफने हो, भाई साहब इतना पढ़ना है, इसीलिए पहले समझा रहे हैं भाई साहब, पहले समझ लो कितना पढ़ना है ना। इन रास्तों पे चलना थोड़ा सा। चले भाई, राजनीति विज्ञान की हम बात करेंगे। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th और 11th, 12th, ये हमको पढ़ना है। कितने चैप्टर्स? 8। ठीक है जी। इसके बाद 5, 9, 10th में पढ़ना है और 18 और 14 हमारे 11th और 12th में पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम किसके? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में क्या है? हमने कहा कि भाई साहब एक चीज़ बताओ, क्लास 6, 7, 8 में अर्थशास्त्र पढ़े हो? आज तक कहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स? बोले नहीं। तो जब आज तक नहीं पढ़ा तो किताब ही नहीं होती, तो भाई साहब इसका सिलेबस तो थोड़ा हल्का हो गया। बोले क्या हो गया? बोलेगा सब भाई साहब 6 से लेकर 8 तक में तो पढ़ना ही नहीं है, तो कितने क्लास का पढ़ना है? बोले सिर्फ 4 क्लास का है जी, इतना छोटा सिलेबस। ओ भाई साहब इतना न्याय काहे हो रहा है इनके साथ, है जी। कितना है? मात्र 4 क्लास। 9, 10, 11, 12 पढ़िए, बिंदास, काम खत्म। सबसे छोटा सिलेबस इसी का है। अब ये बेचारा सोच रहा होगा ना कि चलिए विज्ञान की अगर बात करें तो दोनों को अलग अलग देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ और बायो को एक साथ, जीव विज्ञान को एक साथ। ठीक है, जीव विज्ञान का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें भी चैप्टर्स अच्छा खासा जाता है। जैसे ज्योग्राफी में देखें तो 20 को गया था, यहाँ देखिए 19 को। तो कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा? चैप्टर बड़ा बड़ा मिलेगा, लंबा लंबा आपको सिलेबस मिलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर है, कुछ सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जैसे इकोनॉमिक्स देखो, है ना, तो ज्योग्राफी काफ़ी लंबा है, बायोलॉजी काफ़ी लंबा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। हमको ये कुल मिला के है कि भाई साहब हमको इतना पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाई साहब सिलेबस सारा समझा दिया, आप बताओ कैसे पढ़ना है? सर किताब उठाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई साहब रुक जाओ, वैसे नहीं पढ़ा जाता। बोले पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका है। क्या? हम आपके साथ आपको मदद करेंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी पढ़ाई में, है ना। कैसे शुरुआत करें, क्या क्वेश्चन आंसर रहेगा, इसके लिए देखिए जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक का मतलब होता है कि वो आने वाले जो भारत का भविष्य है उसके निर्माण करने की ताकत रखता हो, और निर्माण करने की ताकत उसी में होती है जिसमें कोई क्वालिटी हो। तो सिर्फ रट के एग्जाम को पास कर लेने से आप बहुत अच्छे शिक्षक जरूर बन जाइएगा, हो सकता है कि आपका जॉब हो जाए, लेकिन आप एक आइडियल, एक आदर्श शिक्षक नहीं बन पाइएगा। बच्चों को वो चीज़ डिलीवर करना है तो कॉन्सेप्ट के साथ करना है। एग्जाम में पूछेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पूछ देगा, तो हम फिर क्या करें? कॉन्सेप्ट के पीछे भागे। तो अपन क्या करेंगे कि पहले चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर वाइज, है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट की। सर अब एग्जाम की बात करेंगे, दूसरा फेज। सर एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है, हाँ जी। तो जो कॉन्सेप्ट का पढ़ेंगे उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग बढ़िया से रिवीजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। क्या हुआ? कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। फिर इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर ये भी तो देखना है ना भाई साहब कि अपन जो पढ़े हैं और वो जो पूछ रहा है क्या वो बराबर है। हाँ, नहीं तो पता चला अपन कुछ और ही कहते हैं ना कि अभ्यास कुछ और ही कर रहे थे और कुछ और ही गया।
तो वो भी अपने आप को इवैल्यूएट करते चलना है। तो अपनी परीक्षा लेनी है, कब लेंगे, तो हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि बीपीएससी में कितना हमने जो तैयारी की है और बीपीएससी का लेवल क्या है, और फिर इसके बाद जो कमी बची रहेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे मॉडल सेट के रूप में कि भाई साहब जो पिछला पैटर्न रहा है उस हिसाब से आगे क्या कुछ पूछे जाने की संभावना है उसको भी कर लेना है, किसी भी संभावना को छोड़ना नहीं है। तो चलिए, और ये सारा काम, इतनी सारी, ये मतलब इतने डिटेल में ये पूरा प्रोग्राम जैन रोजगार क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक ऑफर के साथ, और वो ऑफर ये है कि क्लास शुरू होने के दिन 12 तारीख से, 12 फरवरी से, तो अगर आप 12 फरवरी तक एडमिशन लेते हैं तो इसका फी सिर्फ 499 आपको लिया जाएगा, इतने सारे कोर्सेज का, मतलब ये पूरे चीज़ों का। ठीक है, कितना? 499। फी कितना है? 999। कितना पड़ रहा है? 499। भाई साहब मौका बढ़िया है 12 फरवरी के पहले। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे जल्द ही सफ़र में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।